क्या है सिंधु जल समझौता, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान पानी को तरसने वाला है। आइए बताता हूं पूरा मामला। सिंधु जल समझौता जो 65 साल से पाकिस्तान की जीवन रेखा बना हुआ था, अब इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने इस समझौते को निलंबित कर दिया और साफ संदेश दे दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये कड़ा कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले का जवाब है, जिसने भारत का सब्र छीन लिया। तो आइए इस समझौते, इस हमले और इस भारत के ऐतिहासिक कदम की पूरी कहानी समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम, वो खूबसूरत वादी जिसे स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है, उस दिन खून से लथपथ हो गया। आतंकियों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी, जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। यह हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता और एकता पर घाव था। और इस घाव को जवाब देने के लिए भारत ने वो हथियार उठाया जो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा, सिंधु नदी का पानी। अब बात करते हैं उस समझौते की जिसे भारत ने अपनी उदारता में दशकों तक निभाया। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इस समझौते ने सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी को बंटवारा किया था। पूर्वी नदियां जैसे रावी, ब्यास, सतलुज भारत को दी गई थी और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को सौंपी गई थी। भारत को पश्चिमी नदियों की 20% पानी का उपयोग करने का अधिकार मिला था, लेकिन बांध बनाकर पानी रोकने की अनुमति नहीं थी। केवल रन ऑफ द रिवर परियोजना ही बनाई जा सकती थी। 1965, 1971 और करगिल युद्धों के बावजूद भी, उरी पुलवामा जैसे आतंकी हमलों के बावजूद भी भारत ने इस समझौते का पालन किया। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार भारत की पीठ में छुरा घोंपा, आतंकवाद को पनाह दी और हमारे जवानों और नागरिकों का खून बहाया। लेकिन अब पहलगाम की बर्बरता ने भारत का सब्र तोड़ दिया है। 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2.5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद यह फैसला लिया, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरजते हुए कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति ने भारत को एक कदम उठाने के लिए मजबूर किया। अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। भारत ने इसके साथ ही कई और कड़े कदम भी उठाए हैं। अटारी वाघा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा उनका रद्द कर दिया गया है और उन्हें 48 घंटे के भीतर ही भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास बंद कर दिया गया है और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा सलाहकारों को आवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। ये सिर्फ समझौते का अंत नहीं है, ये पाकिस्तान की रीढ़ पर एक ऐसी चोट है जो उसे बूंद बूंद पानी के लिए तड़पने पर मजबूर कर देगी। सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है। आंकड़े चीख चीख कर इसकी सच्चाई बयां करते हैं। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन जो है इस पानी पर निर्भर है, जो 1.6 करोड़ एकड़ को सींचती है। 93% पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, जो पाकिस्तान की 25% जीडीपी का आधार है। कराची, लाहौर, मुल्तान और हैदराबाद जैसे शहरों की पेयजल आपूर्ति इसी पर टिकी है। तरबेला और मंगला जैसे बांध जो 40% जल विद्युत पैदा करते हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर ही निर्भर है। 23.7 करोड़ लोग यानी सिंधु बेसिन की 61% आबादी इस पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर भारत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रोकने से अब पाकिस्तान में कैसे तबाही आएगी, आइए इसको समझते हैं। खाद्य उत्पाद ठप हो जाएगा, जिससे लाखों लोग भूखमरी का शिकार होंगे। पाकिस्तान के शहरों में पानी रुकने से हिंसा और अशांति भड़केगी। बिजली संकट गहराएगा, जिससे उद्योग बंद हो जाएंगे और शहर में अंधेरा छा जाएगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास इंडस लिवरेज है, जिसका इस्तेमाल अब वह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। पूर्व जल आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना ने चेतावनी दी कि पहलगाम हमले के बाद भारत का एक कदम आतंकवाद के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक है।
अब हम बांधों के डिजाइन या पानी संग्रहण पर पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करेंगे। ये कोई नई कहानी नहीं है। भारत ने बार बार पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दिया है। 2016 में उरी हमले और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने साफ कहा था कि वह अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को नहीं देगा। तब शाहपुर कांडी बांध और उज डैम जैसी परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिन्होंने रावी नदी का पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब की खेती के लिए मोड़ दिया था। 2023 और 24 में भारत ने समझौते में संशोधन के लिए 2 बार नोटिस भेजे थे, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार टालमटोल की और विश्व बैंक में शिकायत दर्ज की। पाकिस्तान ने भारत के किशनगंज और रतेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हेग की मध्यस्थता अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन अब समझौते को निलंबित कर दिया गया है। भारत को इन आपत्तियों का जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। भारत अब तो न रुकेगा और न ही झुकेगा। सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी अब भारत की प्राथमिकता होगा और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसको युद्ध की धमकी करार दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह पाकिस्तान जो 17% महंगाई और 65% कर्ज में डूबा हुआ है, अब बाढ़ और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, भारत की इस चुनौती का सामना कर पाएगा या नहीं? पाकिस्तान से तो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब देखने वाली बातों की इसका क्या असर पड़ता है, पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय में कमेंट बताइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।